प्रदेश की राजनीति में कुछ नाम केवल पहचान नहीं बल्कि एक युग का प्रतिनिधित्व करते हैं। बृजभूषण शरण सिंह भी उसी में से एक नाम है। उनका जीवन कुश्ती के अखाड़े की मिट्टी, तिहाड़ जेल की सलाखें, अयोध्या के राम मंदिर आंदोलन और संसद के गलियारों के बीच बुना गया। ये कहानी सिर्फ एक नेता के उदय की नहीं है बल्कि उस जटिल समीकरण की है जहां बाहुबल, राजनीतिक संरक्षण और हिंदूवादी विचारधारा का मेल होता है। और इसी मेल के साथ कैसे बृजभूषण शरण सिंह गोंडा की गलियों से निकलकर दिल्ली में संसद की सीढ़ियों तक पहुंचे, उनकी ये कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं है, क्योंकि बृजभूषण सिंह का अपना अंदाज अलग है, अपना काम करने का तरीका अलग है। अखाड़े से लेकर सियासत तक हर जगह बृजभूषण सिंह ने हमेशा अपने को नंबर 1 पायदान पर रखा। 30 मई 1996 की तारीख, जब देश की एक हाई सिक्योरिटी जेल तिहाड़ के भीतर एक प्रभावशाली सांसद के हाथ में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक बेहद निजी और भावुक चिट्ठी पहुंची। देखिए, बृजभूषण सिंह छात्र राजनीति से राजनीति में प्रवेश किए हैं। तो छात्र राजनीति से जो भी छात्र नेता राजनीति में आता है, स्वाभाविक रूप से उसे हमारी मीडिया दबंग, बाहुबली या ताकतवर कहना शुरू कर देती है। बृजभूषण सिंह की भी कहानी इससे अलग नहीं है। वो जमीन से जुड़े नेता हैं, संघर्षों के साथ रहे हैं और जो कुछ भी उन्होंने पाया है संघर्ष करके पाया है। और इतनी आसानी से नहीं पाया है जितनी आसानी से आज हम लोग उन्हें माफिया कह देते हैं, बाहुबली कह देते हैं। बृजभूषण सिंह की राजनीति, गोंडा की राजनीति शुरू की या गोंडा से जहाँ से राजनीति शुरू कर दी, वहाँ कभी एक छत्र राज हुआ करता था राजा साहब का। उनको चुनौती देना सबके पास की बात नहीं थी। वहाँ से उन्होंने राजनीति, जबकि उस समय उनकी कोई तुलना भी नहीं की जा सकती थी राजा साहब से और ये बृजभूषण शरण सिंह से। वो एक कार्यकर्ता थे और कार्यकर्ता की तरह उस क्षेत्र में काम करते थे। बृजभूषण शरण सिंह के राजनीतिक जीवन का शायद सबसे बड़ा निर्णायक और भावनात्मक क्षण यही था जब उन्हें तिहाड़ जेल में अटल बिहारी वाजपेयी का पत्र मिला, जिसमें लिखा था, प्रिय बृजभूषण जी, सप्रेम नमस्कार। आपका समाचार मिला। नए सिरे से जमानत का प्रयास करना होगा। आप हिम्मत रखें। अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन तो निश्चित ही नहीं रहेंगे। आजन्म कैद की सजा काटने वाले सावरकर जी का स्मरण करें, पढ़ें, संगीत सुनें, खुश रहें। मैं शीघ्र आऊँगा। हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना हरि को नाम, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। यह पत्र सिर्फ एक प्रधानमंत्री का संदेश नहीं था, बल्कि उस गहरे सियासी भरोसे और भावनात्मक संबल का प्रमाण था जो वाजपेयी जैसे दिग्गज नेता ने बृजभूषण शरण सिंह में देखे थे। वो नेता जो उस समय टाडा जैसे गंभीर आरोपों के तहत जेल में बंद था। उसी छात्र राजनीति के तहत ही उन्होंने राम मंदिर आंदोलन में भाग लिया। राम मंदिर आंदोलन में नहीं भाग लिया, बल्कि उस आंदोलन में उन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई। बृजभूषण सिंह को राम मंदिर मुद्दे पर जिस तरह से जिस भूमिका, संघर्ष की भूमिका निभाई थी उन्होंने, उतना उनको श्रेय नहीं मिलता है। जबकि जितना उनको मिला है उससे कहीं ज़्यादा श्रेय पाने के हकदार हैं। कभी बाडवानी जी का नाम लीजिएगा, साध्वी तंभरा का नाम लीजिएगा, माँ भारती का नाम लीजिएगा, इन सबसे कम करके बृजभूषण के संघर्ष को आंका नहीं जा सकता। तो बृजभूषण जमीनी से जुड़े नेता हैं और जमीन से जुड़ करके आगे आए हैं। हाँ, ये सच बात है कि उन्होंने अपने कार्यकाल, अपने जीवन में संघर्ष जब किया है तो उसमें अपना प्रतिष्ठा भी बढ़ाई है, इज्जत भी बढ़ाई है, धन भी कमाया है, नाम भी कमाया है। अब हम ऐसे व्यक्ति को निश्चित रूप से हमारी मीडिया हम बाहुबली या माफिया कह ही देते हैं। हाँ, जुड़े सब रहते हैं। आदमी जब आगे बढ़ता जाता है, आप देख लीजिए, जब से उन्होंने राजनीति शुरू की है तब से वो कितनी बार सांसद रहे। उनकी पत्नी सांसद रही, उनका बेटा सांसद है, उनका बेटा विधायक है। अब खुद भी आप देखिए एक प्रतिष्ठित राजनेता की तरह पूरे प्रदेश या पूरे प्रदेश में दौड़ा कर रहे हैं, पार्टी की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं।